Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए please. Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji. It's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Okay. Do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? Right? So I believe Mr. Narawane. He is the army chief. He has made certain statements in the book. That is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. That's the simple issue. Honestly, it's very sad like this. We just go in the house and we come out. Our leader of opposition is not allowed to speak even for 1 minute. It's ridiculous. This is not democracy. And what are we coming here for every day, every 1 hour we come? We have to go home. You should allow him to speak. He is the leader of the opposition. When the LOP stood up to speak, but that did not happen. I just said what I think. From today, LOP stood up and he wanted to speak. Ma'am, no confidence motion पे क्या बोलेंगे जो लेके आ रहे हैं? And he wanted. मैं आम तौर पर सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने से थोड़ा परहेज करती हूं, क्योंकि ये कई बार आसान आलोचना का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि सवाल तो सत्ता से किया जाना चाहिए, जिससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो। लेकिन जब ये सेलिब्रिटीज आरएसएस जैसी एक संस्था की तारीफों में पुल बांधते हैं, जो मेरे देश में नफरत की आग फैलाती है, लोगों को बांटती है, आजादी में कोई योगदान नहीं करती, तो ज्वलंत मुद्दों पर इन सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर सवाल उठते हैं। जब लोगों की लिंचिंग सिर्फ उनकी शक्ल देखकर या उनके खाने की वजह से होती है, आप चुप क्यों रहते हैं? जब लड़कियों का बलात्कार होता है और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता है, आप एक शब्द क्यों नहीं बोलते? जब सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग इस देश में हिंसा और नफरत को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो आप चुप क्यों रह जाते हैं? जब किसानों को कुचला जाता है, तो आप बोलते क्यों नहीं हैं? जब मणिपुर हिंसा की आग में जलता है और महिलाओं के साथ बर्बरता होती है, तो आप चुप क्यों रहते हैं? जब बिल्किस बानो के दोषियों को माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है, जश्न मनाया जाता है, गौरवान्वित किया जाता है, आप खामोश क्यों हो जाते हैं? आसमान छूती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों पर आपके वो भद्दे मजाक आखिर कहां चले गए? रुपया लगातार गिरता जा रहा है और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इस देश में गंदे पानी से लोगों की मौत हो रही है, पर आप नहीं बोलते हैं। जानलेवा प्रदूषण से आपको परेशानी ही नहीं लगती है। असलियत तो ये है कि खुले गड्ढों में गिरकर इस देश के युवाओं की मौत हो रही है और आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता। कैसे नहीं आता? असल में तो आप तब भी नहीं बोलते जब आपके किसी अपने साथी के साथ बदनाम किया जाता है, उसके साथ बर्बरता की जाती है। आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो अगर आप जरूरी ज्वलंत मुद्दों पर नहीं बोल सकते, तो कम से कम उन लोगों का महिमा मंडन करना बंद कर दीजिए जो नफरत को बोते हैं, काटते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। अन्याय के सामने खामोश रहना एक चॉइस है, लेकिन नफरत को बढ़ावा देना चॉइस कतई नहीं है।